एक्सरसाइज 13.2 पे आएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ओके, तो ये एज दिया हुआ है इन ईयर, नंबर ऑफ पेशेंट दिया हुआ है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। यहाँ पर आपको मोड एंड मीन निकालना है। तो मीन निकालना तो चलो आता है, मोड कैसे निकालेंगे? पहले तो ये मोड होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि मोड एक दूसरे टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी होती है। मोड का एक्चुअली मतलब क्या होता है? मोड का मतलब ये है कि आपने जो ये डाटा लिया हुआ है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। जैसे मैं एक डाटा ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए 2 5 7 1 9 5 2 4 7 7 8 5 7 7 9, मान लो ये है। अब ये आपके पास नंबर है। एक बात देखो और मुझे बताओ, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 और 2 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, 3 बार आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है? अच्छा, जहां तक मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा बार 7 आ रहा है। 1 2 3 4, 4 बार 7 आ रहा है। इसका मतलब जो इसका मोड होगा वो कितना होगा? मोड विल बी 7। ठीक है, जो मोड होगा वो कितना होगा? 7 होगा। समझ में आया? तो मोड का मतलब होता है कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है, कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, जैसे अभी क्लास में टीचर ने सवाल पूछा, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन पूछे, तो जिस लड़के ने सबसे ज्यादा बार जवाब दिया वो उसका मोड कहलाएगा। ठीक है, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा दैट विल बी द मोड। ऑलराइट, लेकिन अगर ऐसा हुआ डाटा ग्रुप्ड रहा, अब जैसे मैं इसकी बात करता हूं, ये क्वेश्चन है, इसमें देखो ये जो है ये FI का काम करेगा, ये जो FI का काम करेगा, राइट। तो जो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ही तो बताती है कि कौन कितनी बार आया है। अब यहां पर नोटिस करो, अगर मैं ये बोलूं 2 कितनी बार आया है, तो देखो 2 कितनी बार आया है, तो 2 आया है 1 बार 2 बार, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 टाइम्स, राइट। तो ये मेरे लिए XI का काम करेगा और ये मेरे लिए FI का काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं 5 की बात करूंगा तो 5 1 बार हो गया, 2 बार हो गया और 3 बार हो गया, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 बार। अच्छा, 7 कितनी बार है? तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 7 कितनी बार आया? 5 बार। अच्छा, 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 कितनी बार आया है? 1 बार, 1 1 बार आया है। 9 कितनी बार आया है? 1 बार 2 बार, 9 2 बार आया है। ठीक है, एंड उसके बाद 4 कितनी बार आया है? 1 ही बार आया है। एंड 8 कितनी बार आया है? 1 ही बार आया है। सो 8 1 ही बार आया है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बार कौन अपीयर हो रहा है? सबसे ज्यादा बार 7 अपीयर हो रहा है, क्योंकि 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 है। तो आपको क्या करना होता है? मोड निकालते वक्त फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 7 की है। तो इसीलिए यहां का मोड क्या निकल के आया? 7। तो मोड जो है वो ढूंढने के लिए किसको देखना होगा? फ्रीक्वेंसी को। मोड को ढूंढने के लिए फ्रीक्वेंसी को देखना होगा। तो जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो मोड होगा। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? 7 की। फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? 7 की। तो इसीलिए मोड क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन यहां पर है, इस क्वेश्चन में देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, राइट। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये देखो 23 है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अगर 23 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इसका मोड क्या होना चाहिए? सो मोड 35 to 45, राइट। जो इसका मोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 35 to 45। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मोड तो कोई सिंगल नंबर ही होता है, जो मोड होता है वो तो कोई सिंगल नंबर होता है, तो कैसे निकलेगा ये? तो अगर आप बोलते हो कि सर देखो 35 से 45 के बीच में सिंगल नंबर, आपने बताया था ना कि 35 प्लस 45 कर दो डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो वो मोड निकल जाएगा। नहीं, वैसा नहीं कर सकते हम लोग। मीन में करते थे हम लोग ना, जब हम XI निकालते थे तो XI निकालते वक्त हम यही करते थे ना, 35 प्लस 45 अपॉन 2, तो उसे निकल आता था। पर यहाँ ये नहीं कर सकते, यहाँ ये नहीं कर सकते। देखो, क्योंकि मीन का मतलब ही एवरेज होता है, जो मीन होता है उसका मतलब ही एवरेज होता है। तो 35 और 45 का जो एवरेज होगा वो एकदम उसके सेंटर में आएगा। तो मीन के कैलकुलेशन में वो चल जाता है, पर यहां नहीं चलेगा। मीन के कैलकुलेशन में वो चल जाता है पर यहां नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम बात करें मोड की, और मोड का मतलब है कि कौन सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है, कौन सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है, राइट। अब क्लास में जैसे टीचर सवाल पूछ रही है तो कौन सा बच्चा है जो सबसे ज्यादा बार आंसर दे रहा है, तो इसका कोई वो नहीं है, मतलब ये कोई एवरेज वाली बात नहीं है, जिसको आएगा वो जवाब देगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगा सकते मोड में। तो करना क्या है? तो ध्यान रखो,
अगर डाटा ऐसा है, डिस्क्रीट डाटा है जिसमें x डायरेक्टली ये दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ था, तो यहां पर तो मोड निकालना बहुत आसान है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है करस्पॉन्डिंगली कौन सा नंबर है, दैट विल बी द मोड। लेकिन अगर डाटा ग्रुप्ड रहा है इसके जैसा, तो मोड कैसे निकाला जाएगा? तो मोड निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा का मतलब कि जो ऐसा होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा। तो कैसा ये वाला जो डाटा होता है, इसके लिए ये फॉर्मूला है। तो क्या है मोड का फॉर्मूला? मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है। अच्छा, L का मतलब क्या है? L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास होगी, मॉडल क्लास, उसकी लोअर लिमिट। अभी मॉडल क्लास क्या होती है? जिसके करस्पॉन्डिंगली सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसी को हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। अब जरा इसको देखिए, जैसे यहां पर तो 23 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 23 है। तो ये जो हमारे लिए होगा, दिस विल बी द मॉडल क्लास। ठीक है, ये क्या होगा? ये मॉडल क्लास होगा। ऑलराइट, नाउ सो L का मतलब क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो आपको जैसे पता है उस वाले में जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में आपने देखा था कि ये जो 35 था, 35 टू आई थिंक जो भी रेंज रहा होगा, मेरे ध्यान में नहीं है, जो भी है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो वो जो रेंज था 23 के करस्पॉन्डिंगली जो ये रेंज था, उसमें जो पहला था 35 क्या हो जाएगा? उसका लोअर लिमिट हो जाएगा। H का मतलब साइज ऑफ द क्लास। तो साइज ऑफ द क्लास तो आपको पता ही है, 0 से लेकर 10, तो मतलब साइज क्या हो गया? 10 हो गया। मान लो अगर 0 से लेकर 20 होता तो साइज कितना हो गया? 20 हो गया, राइट? जो H का यूजुअल मीनिंग है। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो मॉडल क्लास आपने लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी। F0 का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब ये जो मॉडल क्लास है इसके पहले वाले की फ्रीक्वेंसी। एंड F2 का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। ये यहां पर मैं इधर पे लिख देता हूं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था मोड का? मोड का फॉर्मूला था, मोड वाज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही फॉर्मूला था। अब इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं। ठीक है, तो जरा समझिए, ये देखिए मोड इक्वल्स टू L का मतलब क्या था? तो देखो जरा, व्हाट वाज L था लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक बार फिर से बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। फिर से बता रहा हूं, मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जहां की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। यहां पर सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है? 23 की है। ठीक है, सो 23 इज द, ये देखो 23 जो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ये होगी मॉडल क्लास। दिस इज द मॉडल क्लास। ठीक है, यहां पे लिख दूं मॉडल क्लास, इधर पे लिख देता हूं मॉडल क्लास। रुकिए, इसको दूसरे कलर में लिखता हूं, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो है वो क्या है? 35 टू 45, दिस इज द मॉडल क्लास। ठीक है, सो अब यहां पर क्या बोला गया था? क्या बोला था यहां पर? देखो L क्या था? L was लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 35 है। 35 है, तो यहां पर L की जगह पर क्या आ जाएगा? 35। क्लियर? L की जगह पर क्या आ जाएगा? 35, क्योंकि L यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? तो L यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो लोअर लिमिट यहां पर क्या है? 35, तो लिख दिया 35 प्लस दूसरा क्या है? F1। तो F1 क्या था? तो याद करो जरा, F1 क्या था यहां पर? व्हाट वाज F1? सो F1 था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये लीजिए जी, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, F1 क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की जो ये फ्रीक्वेंसी है कितनी है? 23 है। सो इसलिए F1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 23। F1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 23। ठीक, 23 माइनस F0 कितना है? F0 कितना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मॉडल क्लास मतलब कहने का यह है कि मॉडल क्लास के जो पहली वाली क्लास थी, यही थी मॉडल क्लास के पहली वाली क्लास ये थी। तो मॉडल क्लास के जो पहली वाली क्लास है, मॉडल क्लास के जो पहले वाली क्लास है
उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 21 है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा 21। ठीक है, समझ गए क्या? F1 का मतलब क्या है, ये देखो ये होगा F1, ये हो सॉरी एक मिनट जो था यहाँ पर F1 का मतलब क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास ये सॉरी ये F0 है, मैंने गलती से उसको बना दिया था F1, ये F0 है एक्चुअली। ठीक है, सो F0 का मतलब क्या है, ये देखो जरा, इसको मैं ठीक कर देता हूँ वापस से, एक बार देखिए। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये F1 है, दिस इज द F1 राइट। दूसरा F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो ये F0 है राइट। और F2 क्या होगा, F2 क्या होगा, तो मानी बात है इसके बाद वाला ये क्या हो जाएगा F2। ठीक है, सो मॉडल क्लास को क्या नाम देंगे, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देंगे F1, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देंगे F0, और मॉडल क्लास के बाद वाले को क्या नाम देंगे F2। क्लियर, फिर से सुनो, मॉडल क्लास वाले की फ्रीक्वेंसी को नाम क्या देंगे F1, मॉडल क्लास से पहले वाले की फ्रीक्वेंसी को नाम क्या देंगे F0, और मॉडल क्लास के बाद वाले की फ्रीक्वेंसी को नाम क्या देंगे F2। सो F2 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग। ठीक है, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास राइट। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, तो देखो 2 टाइम्स F1, तो 2 टाइम्स F1, F1 कितना है 23 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 21 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 14 इंटू H क्या होता है यहाँ पर, H क्या था क्लास इंटरवल, H जो होता है वो क्या होता है क्लास इंटरवल होता है राइट। तो क्लास इंटरवल यहाँ पर कितना है 35 से लेके 45 के बीच में कितना है 10 का है, सो इंटू हो जाएगा 10, इंटू हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना होता है 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, तो ये कितना बन जाएगा 46 में से 21 माइनस करो, 46 में से 21 माइनस करो तो ये 5 ये 2 25 में से फिर 14 माइनस करो, तो ये बना 1 ये बना 1, तो कितना बना 11। सो ये बना 35 प्लस 2 अपॉन 11 और 10 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20। ठीक, तो ये वैल्यू कितना देगा, तो 35 प्लस, अच्छा तो एक काम कर सकते हैं 11 1 ज़ा 11 बचता है 9.0, 11 8 ज़ा 88 2 0, 11 1 ज़ा 11 तो 1.81, तो 35 प्लस 1.81, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, दिस विल बी 36.81। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द मोड, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया मोड। ठीक है, समझ में आया। तो देखो अगर डाटा ऐसा वाला हुआ, ये ऐसा पहला वाला डाटा हुआ, तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार दिखाई दे वही उसका मोड होगा। ठीक है, लेकिन जब बात ऐसे ग्रुप डाटा की आती है, तो ग्रुप डाटा में जब आप फ्रीक्वेंसी चेक करते हो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो 35 से 45 के बीच में, तो आप यहां पर 35 से 45 का एवरेज नहीं ले सकते, क्योंकि आप यहां पर मीन नहीं बता रहे हो। ठीक है, आप यहां पर मीन नहीं बता रहे हो, आपको परफेक्टली वो नंबर बताना पड़ेगा वो कितना है। सो आपने यहां पर क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो 23 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो मॉडल क्लास क्या होगा 35 माइनस 45। ठीक है, तो आप यहां पर L की जगह पर क्या डाल दोगे, इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है कितना है 35 है, तो यहां पर डाल दिया 35। उसके बाद ये जो 23 है ये F1 होगा, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2, तो F1 की जगह पर F1 डालिए, F0 की जगह पर F0 एंड F2 की जगह पर F2। और H का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो रेंज है 5 से लेके 15 10, 15 से लेके 25 10, 25 से लेके 35 10, तो वहां पर 10 डाल देना है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। सो व्हाट यू विल गेट इज मोड। ठीक है, तो ये आपका मोड हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक बार इसका आंसर जरूर चेक करके देखेंगे कितना बनता है। सो दिस इज 36.8, दैट इज अप्रॉक्स। ओके, सो ये मोड है, समझ में आया। तो मोड भी आसान है, जैसा मीन है आसान है वैसा मोड आसान है। मीन में कम से कम 3 मेथड थे, यहाँ पर तो एक ही मेथड है, और वो भी ये किसका है याद रखना, ये ग्रुप डाटा के लिए है, क्योंकि जो सिंगल डाटा है डिस्क्रीट डाटा है वो तो बड़ा आसान है, जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे दैट इज योर आंसर। ऑलराइट, तो जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। दूसरा इसमें क्या बोल रखा था, मीन निकालने के लिए बोल रखा था कि आप मीन निकाल सकते हैं, मोड निकालने को मैंने निकाल दिया। अब दूसरा आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन आपको खुद करना होगा क्योंकि अब वो आपको आता है। ठीक है, तो बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट।
तो आपसे यहाँ पर क्या बोल रखा है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम। आपको बेसिकली मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालेंगे, तो मोड का जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूं। सो मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही फॉर्मूला है। अब वैल्यू डालो। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो किसकी है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखो 61 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो यहाँ पर 61 है, 61 क्या है, 61 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास, दैट विल बी द मॉडल क्लास। ठीक है, तो चलो, वैसे तो वीडियो पॉज करके आप भी इसको कर सकते हो। सो L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास है, ठीक है, दिस इज द मॉडल क्लास। इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 60। तो ये हो जाएगा 60, दिस विल बी 60 प्लस ब्रैकेट में F1। अच्छा, इसके बाद अब नाम दे देंगे इसको। नाम क्या देंगे, समझिए, जो ये आपका मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको F1 का नाम देंगे। इसके पहले वाली जो ये फ्रीक्वेंसी होगी इसको F0 का, और जो इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी इसको F2 का। ठीक है, जो ये मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 का नाम दिया जाएगा, उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2। क्लियर। तो अब यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी, 61 माइनस F0 की वैल्यू कितनी, 52 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 का मतलब 61, 2 टाइम्स 61 माइनस F0 कितना 52 माइनस F2 कितना 38 इंटू H का मतलब ये रेंज 60 से 80 तक कितनी रेंज होती है, 20। सो इंटू 20। तो कितना बना, 60 प्लस 52, 53, 54, 55, 46, 47, 58, 59, 60, 61, 9। तो ये बना 9 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। अब एक काम करो, 122 में से पहले 52 माइनस करो, 0 5 6 7 8 9 10 11 12 70। अब उस 70 में से फिर 38 माइनस हो जाएगा, 8 9 10 3 4 5 6, कितना बन गया ये, 32 बना। ठीक है, दिस इज द 32। सो दिस इज 60 प्लस 9 अपॉन 32 इंटू 20। कुछ कर सकता है, कर सकता है। 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, ओके। उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा, दैट मीन्स ये कितना बचा, 60 प्लस 5 9 ज़ा 45 अपॉन 8। तो 45 अपॉन 8 कितना बनता है, 45 अपॉन 8। तो ये बना 60 प्लस 5.62, दैट इज कितना, 65.62। ठीक है, देयरफॉर जो इसका मोड निकल के आएगा वो होगा 65.62। जो मोड निकल के आएगा वो कितना होगा, 65.62। ठीक है, एक बार इसको जरा चेक करेंगे। यस, 65.62 क्या है ये, 65.62 व्हाट इज दिस, दिस इज द आवर्स। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये आर है। तो 65.62 आवर्स। यूनिट लिखना मत भूलिए, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, ये लाइफ टाइम की बात हो रही है, और लाइफ टाइम की यूनिट क्या है यहाँ पर, आवर्स है। तो इसलिए मोड जो है उसका वो क्या है, 65.62 आवर्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सबसे हाईएस्ट जो मतलब ज्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं, ज्यादातर जो कंपोनेंट हैं वो जो लाइफ फॉलो कर रहे हैं वो 65.62 आवर्स की है। देखो 10 कंपोनेंट ऐसे हैं जो 20 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये उनकी लाइफ है। 35 ऐसे हैं जो 20 से 40 के बीच में खत्म हो जाते हैं। 52 ऐसे हैं जो 40 से 60 के बीच में खत्म हो जाते हैं। ज्यादातर ऐसे हैं जो 60 से 80 के बीच में खत्म हो जाते हैं। ज्यादातर ऐसे हैं जो 60 से 80 के बीच में खत्म हो जाते हैं। पर 60 से 80 के बीच में भी एग्जैक्ट कितना, तो एग्जैक्ट कितना, 65.62। ठीक है, सो दिस इज द मोड। वैसे पूछा नहीं है, बट देन ऑल्सो अगर मीन निकालने
मीन निकाल सको तो बेटर है। पूछा नहीं है लेकिन निकाल लेना प्रैक्टिस के लिए। ऑलराइट, बढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यस, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगला क्वेश्चन इजी है। द फॉलोइंग डाटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। तो मुझे लगता है कि अभी आपको वीडियो पॉज करना चाहिए, इसको खुद से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। सॉल्व हो जाएगा फिर रिज्यूम कीजिए। 3, 2, 1 गो। चलो बढ़ते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये जो है यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज, ये नंबर ऑफ फैमिलीज किसका काम कर रही है? FI का काम कर रही है। ये जो नंबर ऑफ फैमिली है ये FI का काम करेगी, राइट। और अगर यहाँ पर आप देखो तो ये वैसा डाटा है, ग्रुप्ड डाटा है। ये जो है ये ग्रुप डाटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? मोड निकालना है। मोड के लिए क्या देखना होता है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मुझे बताओ सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किधर निकल के आ रही है? 40, राइट। 40 से ऊपर है क्या? कोई भी 40 से ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब मॉडल क्लास क्या हो गई? ये हो गई मॉडल क्लास, राइट। दिस इज द मॉडल क्लास। अब अगर ये मॉडल क्लास है तो जितनी भी चीजें हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो कौन कौन क्या क्या होगा, ठीक है, इधर ही लिख देते हैं। तो अगर ये मॉडल क्लास है तो इसका लोअर लिमिट कितना हो गया? L की वैल्यू कितनी होगी? 1500। लोअर लिमिट कितना है इस मॉडल क्लास का? 1500 हो गया। ये जो 40 होगी ये क्या कहलाएगी? F1, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? F1। इसके जो पहले वाला होगा ये क्या कहलाएगा? F0। इसके जो बाद वाला होगा वो क्या कहलाएगा? F2, राइट। ये बाद वाला क्या कहलाएगा? F2, राइट ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 40। तो 40 के करस्पॉन्डिंगली आपकी मॉडल क्लास है। इसमें जो लोअर लिमिट है 1500 वो L होगा। लोअर लिमिट, लोअर में पहला लेटर क्या आ रहा है? L आ रहा है ना। तो इसलिए L की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 1500। तो 1500 के इक्विवेलेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 होगी। इसका पहला वाला क्या होगी? F0। और इसके बाद वाला क्या होगा? F2। बस अब हम क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है मोड का L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। सो ये बन जाएगा मोड इज इक्वल टू L मतलब 1500 प्लस F1 की वैल्यू कितनी? 40 माइनस F0 की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 मतलब 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू H कितना? 1500 से 2000 के बीच में कितना होता है? 500 होता है, इंटू 500। तो 1500 प्लस 40 में से 20 गया तो बचता है 20 में से 4 गया तो कितना बचता है? 16 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। तो अब देखो क्या होगा? 80 में से पहले 24 माइनस करो तो कितना बचता है? ये 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5। अब 56 में से अब 33 और माइनस करो तो ये बनता है 3 और ये बनता है 2। तो व्हाट इज दिस? 1500 प्लस 16 अपॉन 23 इंटू 500, ठीक है। तो कितना बना ये बना 1500 प्लस 8000 अपॉन 23। 8000 अपॉन 23 कितना होता है? तो 8000 अपॉन 23 347.8 347.8, ठीक है। तो ये बना 1847.8 1847.8। देयरफॉर जो यहाँ पे मोड निकल के आएगा 1847.8 निकल के आएगा, ओके। जो मोड है वहाँ पर 1847.8 निकल के आएगा, ठीक है। चेक करेंगे। यस 1847.83 है पीछे। आप चाहो तो एक डिजिट और बढ़ा सकते थे तो 83 हो जाता। ऑलराइट, क्या है ये? रुपीस। क्या होगा? रुपीस, क्योंकि ये क्या है? इन रुपीस, तो इसलिए इन रुपीस रहेगा। ऑलराइट, इजी है मोड निकालना, एक ही तो फॉर्मूला है,
राइट, और ज़्यादा कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं है। पता करना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसके करस्पॉन्डिंगली मॉडल क्लास कौन सा है, उसका लोअर लिमिट कितना है, एंड दूसरा जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको f1 का नाम दिया जाएगा, उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को f0 एंड जस्ट उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को f2। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। और कुछ ढूंढना था क्या? अच्छा हाँ, मीन भी तो ढूंढना है, तो मीन ढूंढिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइड टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ दिस डाटा। मोड एंड मीन दोनों निकालना है। तो भाई अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्या करूंगा, सिर्फ आपको बता देता हूं L क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, H क्या है। ठीक है, आप लोग कर लेना सॉल्व। तो पहले तो वीडियो पॉज करके खुद करना है एंड उसके बाद फिर रिज्यूम करना है। तो वीडियो पॉज करिए और सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व कीजिए इसको। ऑलराइट, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ है ये किसका काम करेगा, ये वाला, ये Fi का काम करेगा। ठीक है, और इसमें भी सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर इज 10, और हाईएस्ट नंबर 10 है तो 10 के करस्पॉन्डिंगली ये आ गया। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 30, L की वैल्यू 30 हो गई। और ये जो है ये किसका काम करेगा, ये किसका काम करेगा, F1 का काम करेगा। 9 क्या होगा, F0, 3 क्या होगा, F2। ठीक है, और H की वैल्यू कितनी होगी, H, तो H क्या है, 30 से 35 के बीच में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑलराइट, अब लगाइए फॉर्मूला, मॉड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2, बस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, हो जाएगा ये। चलो बढ़ेंगे, पीछे से आंसर भी चेक करना है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर सेम वही चीज, वही बार बार रिपीट हो रही है। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, फाइंड द मोड। तो ये जो चीज है, व्हाट इज दिस, दिस इज द FI में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है आपको वो देखना है, कौन है, 18। तो 18 के करस्पॉन्डिंगली ये जो होगी ये क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास। इसलिए जो इसका L होगा वो कितना आ जाएगा, 4000। जो L होगा वो कितना आएगा, 4000, 4000। ठीक है, H कितना होगा, तो 4000 से लेके 5000 के बीच में कितना होता है, 1000 होता है, तो H 1000 हो गया। ये जो 18 होगा ये क्या कहलाएगा, F1, 4 क्या कहलाएगा, F0, 9 क्या कहलाएगा, F2। बस अब क्या करना है, फॉर्मूला उठाइए, वैल्यू डालिए और निकाल लीजिए इसका मोड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. अब मोड के लिए सबसे पहले देखना होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट कौन सी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20। तो 20 के करस्पॉन्डिंगली ये जो चीज़ है ये मॉडल क्लास हो गई। तो अगर ये मॉडल क्लास है तो यहाँ से L का वैल्यू मिल जाएगा। तो L का वैल्यू कितना है, 40। दूसरा H कितना है, 40 से 50 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 है। ठीक है, तो ये किसका काम करेगा, ये जो 20 है ये किसका काम करेगा, इसको थोड़ा नीचे लिख दे। हाँ, चलो एक काम करता हूँ, इधर नीचे ही लिख देता हूँ यहाँ पर। हाँ, तो ये जो है लोअर लिमिट कितना है मॉडल क्लास का, 40। H की वैल्यू कितनी है, 10। ये जो 20 है ये किसका काम करेगा, 20 ये F1 का काम करेगा। 12 किसका काम करेगा, F0 का काम करेगा। और ये जो 11 है किसका काम करेगा, F2 का काम करेगा। ठीक है, अच्छा उल्टा मत कर देना, इसको F0 बना दिया और इसको F2 बना दिया, उल्टा मत कर देना, क्योंकि 20 से पहले क्या था, क्योंकि शुरुआत ऐसे में हो रही है ना, तो 20 से पहले ये वाले हैं तो ये F0 होंगे और वो बाद में आएंगे। 30 40 पहले आता है 40 50 के, एंड 50 60 बाद में आता है 40 50 के। तो इसीलिए ये वाला F2 होगा और ये वाला F0 होगा। ठीक है, तो आ जाएगा, निकाल सकते हैं मोड। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और निकालना है बच्चों लोग। मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेम रिपीटेड क्वेश्चन है और वैसे भी मुझे एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है। तो इसलिए करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन समझा मैंने दिए हैं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है इसको। ठीक है, तो बिना
सॉल्व किए आगे मत बढ़ना है, स्किप नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है और फिर पीछे से आंसर भी चेक करना है। ओके, तो हो जाएगा ये वाला। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, एक्सरसाइज 13.3